Assalamu alaikum everyone. I am your host Noor Sahar and I am talking here on the behalf of Learning with Earning platform. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ आज के इस सेशन में और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं लर्निंग विद अर्निंग की जानिब से डिजिटल स्किल्स जो हैं हमने आपको काफ़ी फ्री ऑफ कोर्स जो है कॉस्ट जो है वो ऑफर कराए हैं। तो आज हम एक नया कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश का है और उसके लिए हमारे साथ जो मेंटोर प्रेजेंट हैं वो हैं सर साकिब। अस्सलाम वालेकुम सर साकिब, आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं अभी आपको होस्ट बना देती हूँ तो आप प्लीज़ अपना आज का सेशन कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हम और इसके अलावा सर जो हैं वो बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड आपको सारा कोर्स करवाएंगे और जिनके जो भी क्वेश्चंस होंगे सर फेसबुक के ग्रुप में अवेलेबल होंगे, आपने वहां से सर से सवाल कर लेने हैं। हम 1 से 2 मिनट के लिए सर का वेट करते हैं ताकि सर हमें ज्वाइन कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस नूर, यू प्रेजेंट? जी सर, आई एम प्रेजेंट। हाँ जी, आप काइंडली साकिब साहब को व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए। एक जी क्योंकि उनकी मैंने आवाज़ नहीं आ रही, उनसे म- प्लीज़ रब्ता कीजिए। जी जी मैंने उनको मैसेज किया है। ठीक है, मैं देखती हूँ। जी, जी। सर साकिब, आप बोल रहे हैं वहां पे लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। आप प्लीज़ अपना माइक चेक कीजिए। सर साकिब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपका आई थिंक माइक जो है ना वो अनेबल नहीं हुआ हुआ। आप प्लीज़ इसको चेक कीजिए। मैडम काइंडली व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए इनको एक दफ़ा। जी सर, मेरी बात हो रही है उनसे। अच्छा।
जी सर, साकिब की स्क्रीन का थोड़ा सा इशू है, तो मैं उनकी जगह उनकी स्लाइड जो हैं वो मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर करती हूँ, सर कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, बिल्कुल परफेक्ट। आप स्टार्ट कीजिए, मैंने आपकी स्क्रीन शेयर कर दिया। आप मुझे बस गाइड करते रहिएगा कि कहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करती रहूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम सर, अस्सलाम प्लीज कंटिन्यू वालेकुम। कीजिए। Assalamu alaikum, dear students. I hope you are feeling very well and enjoying your health. I am your mentor, Professor Saqib Ali, and I have been teaching English language for 15 years. Today, we shall talk about some of the important and basic elements about learning English. And I hope you all of you will enjoy this session and will understand each and everything what have been taught by me. Okay. And if you want to ask any question about any language, you can ask me. Okay. Next slide, please. Okay, dear students, one of the most important element of learning English we shall discuss in these sessions. We have 4 sessions, and in these 4 sessions, you will understand that what are the most important and secret rules of learning English. If you understand the secret rules of learning English, you will be able to speak English like a native speaker. जिस तरह एक नेटिव स्पीकर बात करता है इंग्लिश में, आप उसी तरह इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ जो सीक्रेट रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने देखना है। वो रूल्स क्या हैं, हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट स्लाइड आने लगी है आपके सामने, वन बाय वन हम उस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का होगा, उसमें हम अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की पावर क्या है। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज रखते हैं तो आप कौन सा ऐसा काम है या वो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसको आप अचीव कर सकते हैं और अपना जो गोल है उस गोल तक पहुंच सकते हैं। आप एक पावर देखेंगे कि इंग्लिश लर्न करने की पावर क्या होती है और वो कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें इंग्लिश जो है ना वो बोली जाती है और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हम इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सादा अल्फाज में अगर आज मैं आपको बताऊं तो सेंटेंस अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जो आपको मुकम्मल सेंस देता है। हर इंसान रोजाना सेंटेंस बोलता है और सेंटेंस उर्दू में हम कहते हैं फिक्रा। सेंटेंस वो होता है जो आपको मुकम्मल मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लाहौर जाता हूं, ये आपको एक मुकम्मल सेंस दे रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अगर हम कहें मैं लाहौर हूं, अब ये जो सेंटेंस है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन आपको मुकम्मल सेंस नहीं दे रहे। जब आपको ये मुकम्मल सेंस नहीं दे रहे तो ये एक सेंटेंस नहीं होगा। तो आज आप सेंटेंस की डेफिनेशन आज जहन में रखें। वो क्या डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो आपको मुकम्मल मीनिंग देता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन से हैं स्टूडेंट्स? आपके असर्टिव सेंटेंस है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसके साथ साथ आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे उम्मीद है अगर आप ये 5 टाइप जो सेंटेंसेस हैं इनको लर्न करने के बाद इसकी अगर प्रैक्टिस करें तो कोई ऐसा इंग्लिश में कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं होगी जो आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप इससे यूं अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिक जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को डिटेल से स्टडी कर लें, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की डिटेल से प्रैक्टिस कर लें, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंग्लिश बोल भी सकेंगे और इंग्लिश को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे।
तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो मैंने आपको काइंड ऑफ सेंटेंस बताया है वो है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस स्टूडेंट्स कौन सा होता है? तो आपका बिल्कुल सादा फिक्रा है एक, जैसे सॉरी, जैसे आई गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाता हूं, बिल्कुल ये सादा फिक्रा है। अब इस सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव करें, क्या मैं लाहौर जाता हूं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें आप किसी से एडवाइस करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को मना करते हैं किसी चीज के बारे में, और किसी बंदे को आप नसीहत कर रहे होते हैं कि आपने ये काम करना है। इसको आप इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है और वो किस तरह हम लिखते हैं, उसकी इंग्लिश में क्या पहचान है और उर्दू में क्या पहचान है, ये जो हमारे कमिंग सेशंस आ रहे हैं उन सेशंस में हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, उसके बाद यूज ऑफ डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस। डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? मतलब कि आपको हम ये बताएंगे कि व्हाट से आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, वाई से आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, हु से आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, व्हेन से और वेयर से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप किसी से भी बात करें ना, फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका जाते हैं या कनाडा जाते हैं, तो सिंपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप किसी बंदे से मिले तो आपका होता है व्हाट इज योर नेम, ठीक है? और वो आप क्वेश्चन करेगा माय नेम इज जॉन, फिर वो क्वेश्चन आपसे करेगा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। मतलब कि ये डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन की जो पावर है, मतलब डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस को आप बोलेंगे कैसे और आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से गाइड किया जाएगा। और स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आगे टॉपिक आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? उर्दू में हम इसको कहते हैं अज्जाए कलाम। हर वो लफ्ज जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे मैंने आपसे बात की है हर वो लफ्ज, अब इसमें हर एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, वो एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, लफ्ज एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। इसी तरह इंग्लिश में अगर एक सेंटेंस आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू लाहौर, अब इसमें आई एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच होगा, एम एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच होगा, गोइंग एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच होगा, स्कूल एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच होगा, और टू एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच होगा। मतलब कि हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है और हर पार्ट ऑफ स्पीच को सेंटेंस में किस जगह लिखते हैं। आप यूं नहीं कर सकते कि स्कूल को आप पहले ला के लिख ले, आई को आप एंड पे लेके जाएं, आपको टू को पहले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि सेंटेंस में अगर एक पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है तो क्या वो सही यूज किया गया है। आई को हमने उस प्रॉपर जगह पे लिखा है, एम को हमने उस प्रॉपर जगह पे लिखा है, आर को उस प्रॉपर जगह पे लिखा है, स्कूल को उस प्रॉपर जगह पे लिखा है। और ये कैसे पता चलेगा? जब हम आपको गाइड करेंगे स्टूडेंट। और आज के लिए आप ये बात याद रखेंगे, टोटल आपके 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सॉरी, पहला पार्ट ऑफ स्पीच है आपका नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन और आर्टिकल। ये पार्ट ऑफ स्पीच है। और इन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हाउ टू डिस्क्राइब समथिंग, आप किसी चीज को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब आपकी एक बिजनेस मीटिंग हो रही है, आप अपनी एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, फॉरेनर आपके सामने बैठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने स्पोर्ट्स वियर का कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, आप कहेंगे अपने कस्टमर से, क्लाइंट से, दिस इज माय प्रोडक्ट। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ये आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद 1-to-1 स्टूडेंट की प्रैक्टिस होगी। हम 1 by 1 जूम मीटिंग पे एक एक स्टूडेंट को लाएंगे, कन्वर्सेशन करेंगे उससे। कन्वर्सेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि हम इंग्लिश को कैसे बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ स्पीकिंग, फियर ऑफ स्पीकिंग को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज का सेशन था। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन में आप बहुत अच्छा लर्न करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर साकिब। आपको फेसबुक के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे जो भी, क्योंकि हमारी ये लाइव चल रही होती है, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे आपने फेसबुक के ग्रुप से अपने लाइव सेशंस में देख लेना है और वहां पे आपने जवाब दे देना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। थैंक और यू। आप लीव कर सकते हैं।